सलाम। मेरे जो आज का हमारा जिंदगी बख्श कलाम है, मेरे साथ पढ़कर निकालिए अहद अतीक में से पहली किताब, अहद अतीक में से पहली किताब, उसका छठा बाब, उसकी 17वीं, पैदाइश छठा बाब 17वीं। मेरी गुजारिश है बाबा जी से कि वो इस हवाले को पढ़ने के बारे में रहनुमाई करें। पैदाइश छठा बाब 17वीं। और देखो मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से लाद कर डालूंगा, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। आपको पढ़ा और सुना जरा हम सबकी वैसे बैठिए। मेरे चीजों खुदाम की कलाम में लिखा है, और देखो मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाऊंगा। मैं बहुत सारे लोगों को तूफान से डर लगता है, उसके नाम से डर लगता है। पानी का तूफान लाऊंगा ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया में हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन में है मर जाएंगे। मेरे तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे देखिए हम लोग आदम हवा को देखते हैं, जैसे लोग आदम हवा को देखते हैं, उन लोग के दो बेटियां थी। मेरे जो उस वक्त में गुनाह बहुत बढ़ गया था, उस वक्त में गुनाह बहुत बढ़ गया था। उससे बदी करते थे लोग, खुदा की तरफ नहीं आते थे। तो खुदा यीशु मसीह ने बोला कि मैं ये मेरे इंसान है, ये मेरे लोग हैं, मैंने इन्हें अपने लिए बनाया, अपनी प्रस्तिश करने के लिए बनाया है, लेकिन क्यों ये बदी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे वहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए थे, तो जो उनकी बेटे बेटियां थी वो खुद से शादी करना शुरू होगी, और वो खुद से शादी करना शुरू होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग उधर हो गए थे, वो बहुत सारे लोग। और है तो वैसे जो आज का हमारा टॉपिक है नूह। इंसान की बदी। वैसे जो इधर लिखा है 9वें बाब में पढ़े, नूह का नस्ब 9वीं और 10वें बाब 10वीं आयत। नूह का नस्बनामा ये है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेअब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उसके 3 बेटे सम, हाम और याफत पैदा हुए। वैसे यहाँ पे लिखा है नूह का नस्बनामा। वैसे नस्बनामे का मतलब है जैसे मैं हूँ, मेरे पापा और उनके बाबा और उनके बाबा, इसका मतलब है नस्बनामा। नूह मर्द रास्तबाज। वैसे जो आजकल लोग रास्तबाज नहीं है, बदी में लगे हुए हैं। मर्द रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। मैं जो इस साइड पे लिखा हुआ है कि लोग बहुत बुरे हो गए थे, वो बदी में थे, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स था जो बदी से किनारा करता था, और दूसरों से
के नाम क्या है? सिम्हा याफर। उसके 3 बेटे पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज थी। वैसे जो नाराज का मतलब है गुनाह से भरी हुई कौन और जुल्म से भी। वैसे आजकल लोग जुल्म बहुत पर करते हैं। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गए, लोग नाराज हो गए, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। उन लोगों की जो आदतें थी तो पहले उनकी अच्छी आदतें थी, फिर उनकी बुरी होती बिगाड़ने का मतलब बुरी आदतें हो जाना। और खुदा ने नूह से कहा कि तुम बशर का खात्मा तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा। वैसे खुदा किसको बोल रहे हैं? नूह को बोल रहे हैं कि ये जो तमाम बशर का खात्मा है मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई है। देखिए खुदावन ने नूह को बोला कि बशर का खात्मा मेरे सामने आ गया है और जमीन पर जुल्म से क्या भर गई है। मतलब खुदा कह रहे जमीन जुल्म से भर गई है, मतलब ये नहीं कि वो बहुत बुरे काम करते हैं, मतलब वो गाली गलौज करते थे, खुदा की जुल्म पे नहीं आते थे, उसकी प्रस्तिश करते थे, वो बुतों की पूजा करते थे। सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा, उनको जमीन समेत करूंगा। अगर क्या तू गोबर की लकड़ी की एक कश्ती बनाना, मैं गोबर एक उसकी लकड़ी कि तू कश्ती बनाना। मेरे से तो कश्ती बनाना कितना मुश्किल है, क्या है ना मुश्किल। हम लोग तो बस पेपर से कश्ती बना के पानी में डाल देता, वो नहीं, बल्कि असली कश्ती। खुदा ने मूसा को बोला कि वो गोबर की लकड़ी की बनाई कश्ती, नूह को बोला उस कश्ती में कोठड़ी तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राह लगाना। वैसे तो कोठड़ी वो जो कश्ती खाने बनाना उसके, और वैसे जो आगे है और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ। कश्ती की लंबाई कितनी थी? 300 हाथ। कितनी? 300 हाथ। उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। उसकी लंबाई कितनी थी? 300। उसकी चौड़ाई कितनी थी? 50 और उसकी ऊंचाई 30 हाथ। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाया। वैसे जो रोशनदान देखे हुए जैसे वो लगा है, वहां से थोड़ी हवा आती है, उसको बोलते हैं रोशनदान। रोशनदान बनाना और ऊपर से
हाथ पर हाथ पर छोड़कर हाथ पर छोड़कर उसे खत्म कर देना। अगर और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, मतलब उसका जो दरवाजा था वो पहलू में रखना। और उसमें 3 दर्जे बनाना। दर्जे का मतलब खाने, दर्जे 3 हिस्से खाने बनाना, 3 खाने बनाना मतलब दर्जे। निचला, दूसरा और तीसरा, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है, मैं खुदा ने हमें जिंदगी में, खुदा ने हमें अपने दम से फूंक के हमें बनाया है। दुनिया से हलाक कर डालूं और सब जो जमीन पर है मर जाएंगे। जब खुदावंद तूफान भेजेगा तो सब ये जो जमीन पे है, जो बदी में, गुनाह में है, जुल्म में है, तो वो मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद करता हूँ। खुदावंद नूह को बोल रहे कि मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, तू कश्ती में जाना, तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवियां और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां। वैसे इधर लिखा है कश्ती में जाना। खुदावंद उससे वादा कर रहा है कि तू कश्ती में जाना अपने पूरे खानदान को लेकर। उसके खानदान में 6 इंसान थे। उसके 3 बेटे, उनकी 3 बेटियां, 8 उनके 3 बेटे, उनकी बीवियां थी, उसका बाप और उसकी बीवी। और जानवरों को और जानवरों को हर किस्म में से 2 अपने साथ कश्ती में ले आना। मतलब जो जानवर है उसको 2 अपने साथ कश्ती में ले आना। जैसे मतलब देखिए कबूतर, कबूतरी, जोड़ा लोग। जो आगे है कि वो तेरे साथ जीते बचे। वो जानवर थे, उनकी 2 जोड़े, वो जीते बचे। और तू हर तरह के खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर ले। खुदा ने बोला था कि अपने साथ तू जानवर रखना और उन्हें जिंदगी दान करना, और जो तेरी खाने की चीजें जो खाता है वो कश्ती में ले जाएगा। जो आगे है वो नरो मादा हो, और परिंदे की हर किस्म में से एक चरित्रों की हर किस्म में से, और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2 तेरे पास आए। मतलब क्या है, परिंदे
चढ़े थे उनकी दो किस्से तेरे पास आए कश्ती में। आगे लिखा और तू हर तरह के खाने की चीज ले ले अपने पास जमा कर ले, मतलब खाने की चीज ले उसे जमा कर ले कश्ती के अंदर, क्योंकि यहाँ तेरे और उनके खाने को होगा जो उसके खानदान के उसके लिए और नूह के लिए। आगे क्या और नूह ने यूं ही किया क्योंकि खुदा ने उसके साथ अहद किया था। नूह खुदा से डरता था इसलिए उसने खुदा की बात मानी। जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया वैसा ही हुआ। नूह को कश्ती बनाने में कितने साल लगे? नूह को कश्ती बनाने में 120 साल लगे। देखिए मेरे दोस्तों, उसने अपने काम को खत्म किया जो खुदा ने उसे हुक्म दिया था, उसको 120 साल लगे। उसको 120 साल लगे कश्ती बनाने में। और नूह की उम्र थी 600। जब कश्ती बनती थी तो नूह की उम्र कितनी थी? 600 साल। और मेरे से जब नूह जब तूफान आया, नूह कश्ती में बैठ गया था, तो जब वो अपने जानवरों को लेकर चले गया, अपने पूरे खानदान को, फैमिली को लेकर चले गया, तो जब वो बैठ गया खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया। तो खुदा ने दरवाजा बंद कर लिया, तब खुदा ने तूफान भेजा। वैसे तूफान खुदा ने मींह बरसाया 40 दिन और 40 रात। कितने दिन मींह बरसाया? 40 दिन और 40 रात। 40 दिन और 40 रात। जब नूह कश्ती में बैठे थे और खुदा ने उनका दरवाजा बंद कर दिया, तो वो जो मदी में थे लोग, वो जो मर रहे थे, उन लोगों ने चिल्ला के बोला, ए नूह हम हमें भी इस कश्ती में डाल ले। तो नूह ने उन्हें बोला कि ये तो वो जो मदी में थे वो बोलते इसका दरवाजा खोल, हमें भी अंदर आना है, हमने मरना नहीं है। तो नूह ने बोला मैं ये दरवाजा खोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो ये दरवाजा बंद किया था खुदा ने, मैं इसको खुदा के खोले हुए को कोई बात नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। आगे मेरी जब वो कश्ती बंद की थी तो जा रहे थे तो सारे लोग मर गए। मेरे इतना पानी हो गया कि कश्ती जमीन पर चलने लगी, बहुत पानी हो गया था। पानी के ऊपर तैरने लगी। तो मेरे से जो आज अपना मतलब वादी से निकल के नूह की तरफ जिंदगी में आएंगे तो खुदा हमें भार करेगा। मेरे से जो नूह के कितने बेटे थे? 3 बेटे। उनके नाम क्या थे? शेम, हाम, याफत। और मेरे से जो कश्ती की लंबाई कितनी थी? 300 हाथ। कश्ती की चौड़ाई 50 हाथ। 50 हाथ। कश्ती की ऊंचाई 30 हाथ। 30 हाथ। उसके दर्जे कितने थे? 3। निचले, दूसरे और तीसरे 3 दर्जे थे। मैं खुदा के कलाम की वसीला से मुझे और आपको बरकत